सत साहेब, बंदी छोड़ की अपार दया से हम लगातार उनकी अनमोल वाणी पे विचार करते आ रहे हैं। उसी क्रम में जो हमारी विचार यात्रा थी वो अत साधु महिमा के अंग पे आ गई। इस वाणी में बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी ने साधु महिमा का वर्णन किया है। जो संत महापुरुष इस धरती पे अलग अलग समय आए हुए हैं उन सब की उपमा की है। उनके संत महापुरुषों के आना कोई साधारण घटना नहीं होती, बहुत असाधारण घटना होती है। ये घटनाएं रोज नहीं होती, क्योंकि जो सतगुरु होते हैं वो उस कुल मालक बंदी छोड़ सतपुरुष के रूप ही होते हैं। महापुरुष उस सतगुरु के ही स्वरूप होते हैं, उसके ही अंश होते हैं। अपने रूप को सरल करके हम जैसा बन के हमारे बीच में आते हैं। तो वो जहां आते हैं, जैसे आते हैं, जिस समाज में आते हैं, जिस घर में वो प्रकट होते हैं, तो उन सब की पिछले कोई पुण्य कर्म उदय होते हैं, तब ये घटना होती है। तो महाराज गरीबदास जी महाराज इस साधु महिमा के अंग में अपना साधु महिमा का पूर्ण विवेचन कर रहे हैं। महाराज फरमान कर रहे हैं, गरीब धन जननी धन भूमि धन, धन नगरी धन देश, धन करनी धन कुल धन, जहाँ साधु प्रवेश। महाराज फरमान करते हैं कि सबसे ज्यादा धन भागी पुण्य आत्माएं कौन है? जहां उस सतगुरु के प्यारे आके गर्भ में प्रवेश करते हैं। धन जननी, वो माता धन्य है जिसके गर्भ से ऐसे संत महापुरुषों का जन्म होता है। ये हर आम माता नहीं होती, अनेकों अनेक जन्मों के पिछले पुण्य कर्म इकट्ठे होते हैं, तब ही कोई माता ऐसे महापुरुषों को जन्म देती है। एक जगह कहा भी गया है, धन जननी जने तो संत जन, के दाता के सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे, क्यों बिरथा न गवावे नूर। भाई अगर जन्म ही देना है तो किसी साधु संत महापुरुष को दो। यहाँ कोई ऐसा वीर सूरमे को जन्म दो जो गरीबों को, जिस पे जुल्म हो रहा है, उसको बचाए। के दाता, जहाँ कोई ऐसा दानी पुरुष हो जो दूसरों को दान दे, दूसरों की सेवा में संभाल करे। सबसे कहा है बड़ा तो भाई कोई संत हो, तो वो आप भी कल्याण होएगा संतों का, और वो दूसरों का भी कल्याण कर देंगे। तो वो माता धन्य है। अगर ऐसा नहीं कोई जन्म हो रहा तो फिर वृथा नूर ही है, फिर ऐसे ही संतान उत्पत्ति करने का कोई फायदा नहीं है। तो महाराज ने कहा कि वो माता धन्य है, उसके पुण्य के समान, उसकी महिमा के समान कोई भी चीज नहीं है कि जिस माता के गर्भ से कोई सतगुरु का प्यारा जन्म ले। धन भूमि, और वो धरती बहुत ही सम्मानित है, धन्य भाग्य है, जहां पर जिस पर ऐसे महापुरुष अवतरित होते हैं, जिस पे महापुरुष अपना जीवन यापन करते हैं, जिस धरा पर वो चलते हैं, तो जहां जहां उनके कदम पड़ते हैं तो वो भूमि बहुत ही धन्य है। कहा गया कि एक बार माता गंगा जी से संवाद हुआ, तो कहते हैं हे माता, सारे लोग आके अपने पाप आप में धोते हैं, तो माता आपके जो पाप है वो कैसे धोए जाएंगे? तो माता गंगा ने एक संवाद में लिखा है, बोला है कि जब कोई उस सतगुरु का प्यारा कोई साधु संत महापुरुष जब मेरे में स्नान कर लेता है तो मैं निर्मल हो जाती। मेरे को तो यही
इच्छा रहती है, यही कामना रहती है कि कोई संत महापुरुष, कोई सतगुरु मेरे जल से कोई स्नान करे। उनके दर्शन मात्र से, उनके स्नान मात्र से मैं तो निर्मल ही रहती हूँ। तो देखो, जहां जहां कोई साधु संत महापुरुष जिस जिस भूमि पे विचरण करते हैं, वो भूमि बहुत ही धन्य भागी है। महापुरुषों के जहां जहां प्रकट हुए, अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए, मथुरा में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, काशी जी में बंदी छोड़ कबीर साहब जी प्रकट हुए, छुडानी धाम में महाराज गरीबदास जी प्रकट हुए, रामपुर धाम में सतगुरु भूरी वाले प्रकट हुए। तो ये भूमि पूजनीय है, परम धाम है। फिर महाराज कहते हैं, धन नगरी धन देश। जब वो भूमि धन्य है, उस भूमि कोई किसी ना किसी गांव में होगी, वो गांव वो किसी ना किसी राज्य में, जिले में होगा, और वो राज्य किसी ना किसी देश में होगा, और वो देश इस पृथ्वी पर ही होगा। कहने का भाव है कि पूरी पृथ्वी धन्य हो जाती है जब कोई ऐसे महापुरुष अवतरित होते हैं। फिर महाराज ने कहा, धन न करनी धन कुल धन, जहां साधु परवेश। धन करनी, करनी किसकी धन्य? करनी उन सभी की धन्य है, उस परिवार की धन्य, उस नगरी में रहने वाले लोगों की धन्य है, उस समय जो प्रगट इस संसार में मौजूद जीव है उनकी धन्य है कि उनको उनकी करनी का फल मिल रहा है, कि उनको सामने वो पूर्ण मालक, कुल मालक जो है सतगुरु रूप में उनसे मिल रहा है। उनकी जो पूजा आराधना पत्ती वो सारी की सारी सफल हो जाए, तब उस परमात्मा के सतगुरु रूप में दर्शन होते हैं। कहते हैं, करनी तो ऐसी करो कि हमारा जब भी जन्म हो तो सतगुरु के दर्शन हो। अगर सतगुरु के दर्शन नहीं होते तो फिर कोई फायदा नहीं है। जैसे इंसानी जन्म हो, सतगुरु प्रकट हुए हो, और हमारा जन्म कहीं दूसरी कंट्रियां, अफ्रीका, चाइना में हो जाता, जहां पर कच्चा मांस खाते हैं, तो फिर हमारी जो पिछली करनी थी, इसका मतलब बहुत ही ज्यादा बेकार थी कि हम ऐसे महापुरुषों के दर्शन नहीं कर सके। फिर महाराज कहते हैं, धन करनी धन कुल धन, जहां साधु परवेश। सब कुछ धन्य है जहां ऐसे महापुरुष प्रकट होते हैं। फिर महाराज कहते हैं, गरीब जा उतर साधु बसे, सो उतर है पाक, सन का दिक से उपजी, सुख दे बोले साख। यहाँ पर महाराज आगे उदाहरण महापुरुषों की गिनाएंगे। महाराज कहते हैं, जा उधर साधु बसे, सो उधर है पाक। वो गर्भ्य, वो स्त्री धन्य है, उसके समान इस संसार में कुछ भी पवित्र नहीं है, जिसके गर्भ के अंदर कोई साधु प्रवेश करते हैं। फिर महाराज कहते हैं, सनकादिक से उपजी सुख दे बोले सा। जो सनकादिक चार हैं, सनातन संत कुमार, जो चार हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, ये अपनी आयु बच्चे बालक रूप में रहते हैं, बहुत ही ज्यादा विद्वान है। इनके जैसा विद्वान किसी को नहीं माना जाता, सनकादिकों चारों के। तो कहते हैं, इन्होंने माता के, ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, माता जी के गर्भ से इन्होंने जन्म लिया। तो वो माता का जो गर्भ थी, वो माता थी, वो कितनी पाक पवित्र होगी, जिनसे पैदा होने वाले इतने महा उच्च कोटि के पुरुष हुए। फिर महाराज कहते हैं, सुखदेव बोले साहब। और महाराज सुखदेव जी की भी आगे पूरी कथा बता रहे हैं महाराज। तो सुखदेव जी ने श्री भागवत में, जब हम श्री का कथा करते हैं, मूल पाठ करते हैं, जब हम मूल पाठ करते हैं तो मूल पाठ में इतनी महाराज ने अलग अलग उदाहरणें दी हैं जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर महाराज कहते हैं, गरीब गंदा अंडा गर्द मिल, पड़ा वृक्ष की खोड़, शंकर तत्व सुनाइया, पार्वती गई पोड़। गरीब धन शंकर धन गोरजा,
धन सुखदेव धन व्यास, धन जननी सुखदेव की 12 वर्ष विलास। तो यहाँ पे महाराज ने 2 साखियों में सुखदेव की और अमरनाथ की संपूर्ण कथा का वर्णन कर दिया। हमने अलग से एक वीडियो बनाई है, उसमें सुखदेव जी की संपूर्ण कथा उसमें आई है। फिर भी थोड़े से शब्दों में ले लेते हैं कि जो सुखदेव जी थे ये वेद व्यास जी के लड़के थे। इनकी माता का नाम वाटिका था। असल में घटना ऐसे है, कथा ऐसे है कि एक दिन माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा कि आप मेरे को अमर मंत्र सुनाइए। तो भगवान शिव माता पार्वती को वो अमर मंत्र, अमर कथा सुनाने के लिए जहां पर अमरनाथ है वहां पर लेके गए। वहां पर सभी ताली बजा के सभी जीव दूर हो गए, पर एक गंदा जो अंडा था वो पेड़ की खोड़ में पड़ा रहा। भगवान ने वो दिव्य मंत्र, वो दिव्य साधना, दिव्य विधि, दिव्य कथा माता पार्वती को सुनाई, और उसको सुन के इस गंदे अंडे में भी जान आ गई और वहां पर ये जीवित हो गया, तोता बन गया, सुआ बन गया। और उधर उस साधना करते करते माता पार्वती की योग समाधि लग गई। महाराज कहते हैं पार्वती गई पोड़, मतलब वो उनको कोई सुध बुद्ध नहीं रही और वो समाधि में मगन हो गई। और ये तोता भगवान शिव की बात पर हंकारे दे रहा है। फिर भगवान शिव को पता लगा, भगवान शिव इसको मारने के लिए दौड़े और ये तेज गति से वेद व्यास जी की जो पत्नी थी वाटिका, उसके गर्भ के अंदर प्रवेश कर गए। भगवान ने कहा बाहर आओ, ये आए नहीं, और ये गर्भ के अंदर 12 साल तक सुखदेव जी रहे। जब माता को गर्भ होता है किसी को, तो 9 महीने का समय भी बहुत कष्टकारी होता है। उसको एक एक पांव बड़ा संभल के रखना पड़ता है, कुछ भी खाना हो बड़ा ध्यान से खाना होता है, क्योंकि गर्भ के अंदर बच्चा है। पर ये सुखदेव जी 12 साल अपनी माता वाटिका के गर्भ में रहे और उनको किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं हुई। तो माता ने इनका गर्भ के अंदर ही नाम रख दिया सुखदेव। ये मेरे को सुख देने वाला है, इसने मेरे को कभी दुख नहीं दिया। 12 साल बाद ये गर्भ से बाहर आए। महाराज गरीबदास जी लिखते हैं तीनों देवा थाम्बी माया। तीनों देव ब्रह्मा विष्णु शिव ने अपनी अपनी जो माया थी, रजगुण तमगुण सतगुण की जो माया थी उसको रोका, और उस रोकने से सुखदेव मुनि 12 साल बाद गर्भ से बाहर आए। महाराज गरीबदास जी ने फरमान किया कि गरीब सुखदेव सुख में उपजे, राई सिंह समोए, 9 नाथ और सिद्ध 84 संग उपजे थे दोए। महाराज ने फरमान किया कि जिस समय वो माया रुकी ना, उस समय इस संसार पर उस घड़ी में एक सुखदेव मुनि का जन्म नहीं हुआ, क्योंकि इतना बड़ा संसार है, एक सेकंड में, एक मिनट में अनेकों जीवों के जन्म होते हैं। तो महाराज ने उन सब की गिनती करके लिखी, कहते 9 नाथ और सिद्ध 84। जो 9 नाथ हुए, जो 84 सिद्ध हुए, इन जीव आत्माओं का जन्म भी सुखदेव के साथ में उसी पल में, उसी घड़ी में हुआ। उसके कारण इन पे ये जो माया थी वो कम हावी हुई और ये सिद्ध महापुरुष बने। तो महाराज कहते हैं ऐसी माता धन्य है, ऐसे पिता धन्य है, ऐसी नगरी धन्य है जहां पर ऐसे महापुरुष प्रकट होते हैं। फिर महाराज ने आगे लिखा, प्रमाण किया कि धन शंकर धन गोरजा धन सुखदेव धन व्यास। भगवान शंकर धन्य है, माता पार्वती धन्य है, जिनके विचकार बीच में ये दिव्य संवाद हुआ और उसको सुनने वाला सुखदेव धन्य है, वेद व्यास जी धन्य है, जहां पर ऐसा पुत्र पैदा हुआ। फिर महाराज कहते हैं गरीब जहां साधु जन उतरे, ता भक्ति का भेव, गोरख उपजे ज्ञान से, भभूति दई महादेव। यहाँ पे
कहा है कि जहां साधु जन उतरे, जिस जगह महापुरुष प्रगट होते हैं, सतगुरु प्रगट होते हैं, सतगुरु क्या लेके आते हैं? सतगुरु अपने साथ में भक्ति का मार्ग लेके आते हैं, उस परमात्मा की अपार महिमा लेके आते हैं, उस परमात्मा के नाम का सिमरन लेके आते हैं। और जब वो यहाँ पे वो सिमरन करते हैं, जीवों को उपदेश देते हैं, तो यहाँ पर चारों ओर भक्ति की एक आभा छा जाती है, भक्ति की बरसात चारों ओर होने लग जाती है। तो महाराज ने कहा, जहाँ साधु जन उतरे तहाँ भक्ति का भेद, और वहां पर भक्ति भाव सब ओर पर फैल जाता है, और जो जो उस भक्ति भाव में लग जाता है उसका कल्याण हो जाता है। फिर महाराज ने कहा, गोरख उपजे ज्ञान से भभूति दई महादेव। गोरखनाथ जी महाराज के विषय में अलग से एक श्रृंखला करेंगे, उनके बहुमूल्य जीवन पे विचार करेंगे, उनकी बहुमूल्य अनमोल वाणी पे विचार करेंगे, क्योंकि ये कोई एक मिनट में गोरखनाथ जी के बारे में कुछ भी बोलना संभव नहीं है। फिर भी महाराज ने आदि साखी में महाराज गुरु गोरखनाथ जी के विषय में थोड़ी सी चर्चा हलाई है। क्या कहा है कि गोरख उपजे ज्ञान से, भगवान गोरखनाथ जी का जो जन्म माना जाता है वो कैसे हुआ, उसकी दिव्य कथा हम अलग से बनाएंगे विस्तार से। कहा जाता है कि एक माई थी, उसके कोई संतान नहीं थी। सभी जो जिसके संतान नहीं होती, आज भी उसको हीन नजरों से देखा जाता, उसको नीचा देखा जाता है, उसको समाज में वो मान वो सम्मान नहीं दिया जाता, क्योंकि जिसकी औलाद नहीं है उसको शुभ कार्य में भी शामिल नहीं किया जाता। तो वो माई दुखी होती थी, बार बार प्रार्थना करती थी कि कोई सतगुरु कृपा करो, हमें भी संसार में शामिल होने का सौभाग्य दो, कोई संतान हमारे भी उत्पन्न हो। कहते हैं सतगुरु की मौज हुई, सतगुरु की कृपा हुई, परमात्मा की अपार दया हुई। गुरु मच्छिंद्र नाथ जी भगवान शिव के ही उपासक थे, नाथपंथी थे। वो कुदरती घूमते घूमते उस नगरी में आ गए। माई अपना रोना रोने लगी भिक्षा डालते समय, तो गुरु मच्छिंद्र नाथ जी ने भगवान शिव की जो बभूत थी धुने की वो दी, ये माई ये लो और तुम्हें एक ज्ञानवान पुत्र पैदा होगा। तो कहते हैं माई ने वो बभूत ली, माई के पास दूसरी पड़ोसन आई, उसने कहा तुम ऐसे किसी की बभूत मत खा लेना, ये जादू जंतर वाले होते हैं। उसने डरा दिया, और उसने जो बभूति थी वो जो है जहां पर कूड़ा गोबर गिर डालते थे वहां पर डाल दी। और गुरु मच्छिंद्र नाथ जी का भी नियम था, गुरु गोरखनाथ जी का भी बाद में नियम था, ये 12 साल बाद घूमते घूमते आते थे। तो 12 साल बाद समय बीत गया, गुरु मच्छिंद्र नाथ जी वहां पर आए हैं और आके भिक्षा कर रहे हैं, वो ही माई सामने है, वो ही रोना रो रही है। तो गुरु मच्छिंद्र नाथ जी ने कहा कि हे माई, तुमको हमने इतना ज्ञानवान बच्चा दिया था, कहाँ है वो? कहते हैं माई ने कहा, हे भगवान, मेरे तो कोई संतान ही उत्पन्न नहीं हुई। कहते हैं गुरु जी ने देखा अपनी दिव्य दृष्टि से भी, ये कैसे हो सकता है, भगवान महादेव की जो बभूत है वो ऐसे नहीं जा सकती, निष्फल नहीं हो सकती। तो उसने जब ज्यादा माई से कहा कि तुमने वो ली थी या नहीं ली, ये बताओ, तो माई कहने लगी कि मैंने वो बभूत नहीं ली। तो कहा फिर वो बभूत कहाँ डाली? उसने कहा भाई वहां कोई बात
कुर्डी है जहां पर जो है गोबर डालते हैं वहां पर डाल दी थी। तो कहते हैं गुरुजी वहां पर गए और अंदर बाहर से आवाज लगाई, "ये चेले कहाँ हो?" अंदर से आवाज आई, "गुरुजी मैं इसके नीचे हूँ, मेरे को निकाल लीजिए।" और उसके बाद में भगवान की कृपा से भगवान गोरखनाथ जी वहां से बाहर निकले और अपने गुरु के संग में हो लिए। ये विस्तारित कथा तो अलग से करेंगे, ये तो थोड़े से शब्दों में हमने एक बार समझने के लिए ऐसी बोली है। बाकी विस्तारित जो असल मूल कथा है वो अलग से लेंगे। महाराज कहते हैं कि महाराज ने इतनी कृपा की, पर वो माता जो थी उसका कोई पिछला कर्म होगा कि उसके गर्भ से महाराज पैदा नहीं हुए। तो ऐसे महाराज की कृपा हो तभी उपमा मिलती है, तभी महिमा मिलती है, नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता।